विपक्ष का पुरानी संसद से विजय चौक तक पैदल मार्च। खड़गे ने कहा, संसद सुरक्षा चौक पर सरकार जवाब दे। कल हरियाणा और चंडीगढ़ दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह संसद सम्मेलन 2023 में होंगे शामिल। विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन एवं शिलान्यास। सोनिया खड़गे को राम मंदिर छुआ से न्योता भेजा। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मनमोहन देवगौड़ा को भी बुलाया। विपक्षी नेताओं की अयोध्या जाने की संभावना नहीं। ईडी के सामने पेश नहीं होंगे केजरीवाल। समन का जवाब भेजा। बोले, जांच एजेंसी की कार्रवाई राजनीति से प्रेरित, मेरे पास छुपाने को कुछ नहीं। दुनिया के 40 देशों में फैला कोरोना का JN.1 वेरिएंट। भारत में 21 केस। WHO ने कहा, इससे खतरा नहीं, पर भीड़ में मास्क पहने। 1 घंटे ठप रहने के बाद शुरू हुई एक सर्विस। सुबह करीब 11 बजे से यूजर पोस्ट नहीं देख पा रहे थे। दुनिया भर से इसके 33 करोड़ यूजर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। देश की बात में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और देश में की बात में आगे हम बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले रुक करेंगे 5 मिनट 25 खबरों का। संभल दौरे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सीएम के आगमन की तैयारी। मौजूदा जिला प्रशासन पवासा स्थित निजी इंटर कॉलेज के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम। अयोध्या पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। रामलला के दरबार पहुंचे सीएम योगी। सीएम ने हनुमानगढ़ी रामलला में किया दर्शन पूजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा। आज लगभग 4.5 घंटा अयोध्या में रहेंगे सीएम योगी। राम मंदिर निर्माण की प्रगति का लेंगे जायजा, साथ ही समीक्षा बैठक भी करेंगे सीएम योगी। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की रेलवे की तैयारी। पूर्वोत्तर रेलवे की भी तैयारी अंतिम चरण में। सज और संवर रहा रामघाट हॉट स्टेशन। 6 करोड़ की लागत से हो रही स्टेशन की सजावट। 23 दिसंबर को सीएम योगी करेंगे बिजनौर का दौरा। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में होंगे शामिल सीएम। कार्यक्रम में लाभार्थियों की योजनाओं का देंगे प्रमाण पत्र। बसपा सुप्रीमो मायावती ने उपराष्ट्रपति की बिक्री पर बयान दिया। कहा, सांसदों की ये मजाकबाजी अशोभनीय। संसद की सुरक्षा में सेंध लगाई गई। ठीक नहीं, एक दूसरे पर आरोप लगाने से नहीं चलेगा काम। मामले की गंभीरता की होनी चाहिए जांच। गाजियाबाद में कोरोना की दस्तक। एक मरीज में कोरोना की हुई पुष्टि। मरीज के परिवार के सदस्यों की भी होगी जांच। स्वास्थ्य विभाग सैंपल लेकर करवाएगा जीनोम सीक्वेंसिंग। परिवार के सदस्य की दुबई की है ट्रैवल हिस्ट्री। पीलीभीत में सरकारी जमीन पर दबंगों का कब्जा। घूरे डालने की जमीन पर दबंगों का कब्जा। लगाए जमीन बिक्री के पोस्टर। ग्रामीणों ने दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सूचना पर पहुंची पुलिस फिलहाल मामले की जांच पड़ताल में जुटी। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में आने वाले श्रद्धालुओं को विशेष सुविधा। तमिल और तेलुगु में भी लगाए जाएंगे निर्देश बोर्ड। दक्षिण भारतीयों के लिए तमिल तेलुगु में दी जाएगी जानकारी। विभिन्न भारतीय भाषाओं में अयोध्या में लगेंगे निर्देश पट्टियां। यूपी में कमान अपने हाथ में चाहते हैं अखिलेश यादव। अपने हिसाब से सीट बंटवारे की कवायद में सपा सहयोगी दलों से मांगी जाएगी प्रत्याशियों की डिटेल। बीजेपी और बसपा के प्रत्याशियों के हिसाब से उतारेंगे प्रत्याशी। फर्रुखाबाद में करंट की चपेट में आने से लाइनमैन की मौत। ट्रांसफार्मर ठीक करते समय हुआ हादसा। गुस्साए परिजनों ने लगाया जाम। उच्चाधिकारियों को बुलाने की मांग पर अड़े परिजन। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री पहुंचे डिप्टी सीएम आवास। महामंत्री सुनील बंसल पहुंचे डिप्टी सीएम के आवास। उत्तर प्रदेश बीजेपी के संगठन के कई सारे पदाधिकारी रहे मौजूद। तहसील में कार में रिश्वत के 10 लाख का मामला। एसडीएम ने लेखपाल पर लगाया आरोप। मामले की हो रही जांच। आरोपी पाए जाने पर होगी कार्रवाई। फोरेंसिक टीम की मौजूदगी में खोली जाएगी कार। जबलपुर में कोरोना के नए वेरिएंट से दहशत। 59 साल की बुजुर्ग महिला कोरोना पॉजिटिव। मौके से महिला हुई लापता। स्वास्थ्य महकमे में मचा हड़कंप। मेडिकल कॉलेज में कराया गया कोविड टेस्ट। उदयपुर पहुंचे राज्यपाल कलराज मिश्र। 3 दिवसीय दौरे पर है राज्यपाल मिश्र। डबोक हवाई अड्डे पर जिला कलेक्टर एसपी ने की अगवानी। एमपी यूएटी के दीक्षांत समारोह में लेंगे भाग। राजसमंद के पिपलांचरी जाने का है कार्यक्रम। गॉर्ड ऑफ ऑनर का किया गया निरीक्षण। लखनऊ में महिला डॉक्टर से छेड़छाड़। आरोपियों ने ओवरटेक कर डॉक्टर की गाड़ी को रोका। काफी दिनों से युवक कर रहा था परेशान। विरोध करने पर महिला डॉक्टर के पति को पीटा। गोमती नगर थाने में पीड़िता ने केस दर्ज कराया। बरेली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। अंतरजनपदीय बाइक चोरों का पर्दाफाश। 9 मोटरसाइकिल समेत 3 अभियुक्त गिरफ्तार। आंवला थाना क्षेत्र का पूरा मामला। बुलंदशहर में उपराष्ट्रपति के अपमान को लेकर भाजपाइयों में आक्रोश। जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर अतुल तेवतिया के किया प्रदर्शन। राहुल सोनिया टीएमसी सांसद का पुतला फूका। भाजपाइयों ने लगाए कांग्रेस विरोधी नारे।
अयोध्या के मार्गों पर लगाई जाएगी निर्देश भट्टिका। मंदिरों में दर्शन पूजन के लिए अलग भाषाओं में लगेगी निर्देश भट्टिका। दक्षिण की भाषाओं में भी लगाई जाएगी निर्देश भट्टिकाएं। अयोध्या पहुंचे डीजी जोन पीयूष मोढ़िया ने दी जानकारी। ज्ञानव्यापी केस में आज का दिन होगा बेहद अहम। मुस्लिम पक्ष की प्रार्थना पत्र आज होगी सुनवाई। स्टडी रिपोर्ट सार्वजनिक न करने के लिए दिया गया था पत्र। 18 दिसंबर को एसआई ने कोर्ट के समक्ष सौंपा था स्टडी रिपोर्ट। मामले में दोपहर लगभग 2 बजे होगी सुनवाई। हज यात्रा के आवेदन की बड़ी तिथि। आवेदन की अंतिम तिथि 15 जनवरी। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने बढ़ाई तिथि। राज्य हज कमेटी संगठनों की मांग पर बड़ी तारीख। जालौन जिलाधिकारी ने देर रात भीषण ठंड और शीतलहर को देखते हुए रैनबसेरा व जिला अस्पताल का किया निरीक्षण। जरूरतमंदों को कंबल वितरित करने के निर्देश तथा हर संभव मदद करने की कही बात। और अब रुख करेंगे खबरों का। खबर गोरखपुर से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देशित किया है पीड़ितों की मदद में विलंब और लापरवाही कतई नहीं होनी चाहिए। जनता की समस्याओं के समाधान के किसी तरह की लापरवाही हुई तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई तय है। किसी पीड़ित की समस्या के समाधान में अगर कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है तो उसका पता लगाकर निराकरण कराया जाए और किसी स्तर पर जानबूझकर प्रकरण को लंबित रखा गया तो संबंधित की जवाबदेही तय की जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है कि गोरखपुर मंदिर में जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनने के दौरान दिए मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के सामने आयोजित जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 300 लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने जमीन कब्जाने की शिकायतों पर विधि समस्त कठोर कदम उठाने का निर्देश दिया है। हर बार की तरह इस बार भी जनता दर्शन में कई लोग इलाज में आर्थिक सहायता की गुहार लेकर पहुंचे थे। इस पर सीएम योगी ने अधिकारियों से कहा कि जल्द से जल्द अस्पताल के एस्टीमेट की प्रक्रिया पूर्ण कराकर शासन को उपलब्ध कराएं। इलाज के लिए मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोच की पर्याप्त मदद की जाएगी। संबल में क्या है क्या है क्या है तो आपने इतने लंबे एप्लीकेशन क्यों लिखा? कहाँ से हैं? क्या हो गया? ये देखो, ये उर्वा बाजार गोरखपुर तत्काल कार्रवाई करें। कहाँ का मामला है? इसको पकड़िए। क्या है? इस पे जांच कर रहा हूँ। क्या है? कहाँ का मामला है ये? संबल का। संबल में क्या है? क्या है? लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में 2 अहम बैठकें। राज्य और केंद्र की योजनाओं को लेकर बैठक, संवाद केंद्रों को लेकर अहम बैठक। राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल बैठक में शामिल। प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह बैठक में शामिल। यूपी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी भी इस बैठक में शामिल है। बैठक में प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, जिला संयोजक भी मौजूद। कॉल सेंटर के संयोजक भी इस बैठक में शामिल हैं। यूपी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी भी इस बैठक में शामिल। संवाद केंद्रों को लेकर अहम बैठक। प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह बैठक में मौजूद। लखनऊ से खबर, जहां पर पुलिस और स्थानीय लोगों में हुई झड़प। आपको बता दें कि पुलिस ने किया लाठीचार्ज। ध्वस्तीकरण के दौरान पुलिस और स्थानीय लोगों में झड़प। अकबर नगर में कुकरेल नदी के किनारे अवैध कब्जे, विरोध के बीच पुलिस ने किया बल प्रयोग। कार्रवाई के समय व्यापारी नेता भी विरोध में शामिल। पुलिस और स्थानीय लोगों में झड़प, पुलिस ने किया लाठीचार्ज।
लखनऊ पुलिस और स्थानीयों में हुई झड़प। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लखनऊ पुलिस और स्थानीयों के बीच झड़प हुई, हाथापाई हुई। पुलिस ने किया स्थानीयों पर लाठीचार्ज। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मोहम्मद शोएब हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शोएब, सबसे पहले तो क्या कुछ ये पूरा मामला है? बिल्कुल, आपको ऐसी बता दें कि राजधानी लखनऊ में विकास प्राधिकरण की ध्वस्तीकरण पूरी तरीके से जो अवैध तरीके से जो रह रहे थे लोग, जो बिल्डिंग बनाए थे, मार्केट जो यहाँ बनी हुई थी अबरार नगर जिसको बोला जाता है, ये निशादगंज का एरिया कहलाता है। यहाँ पर काफी पुरानी बस्ती, घनी बस्ती है। यहाँ पर काफी लगभग अगर हम बात करें तो कम से कम 18,000-20,000 से ज्यादा लोगों की आबादी यहाँ पर है और लगातार इस तरह विकास प्राधिकरण की ध्वस्तीकरण यहाँ पर करना शुरू हो रही है। आपको बता दें काफी देर पहले जो यहाँ के लोग हैं वो पूरी तरीके से रोक लगा रहे थे, काफी नारेबाजी कर रहे थे, लाठी यहाँ पर चार्ज हुई थी। आपको राजधानी लखनऊ में लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट जिस तरह से लागू है, पूरी चप्पे चप्पे पुलिस मुस्तैद है। यहाँ पर लगातार हर तरीके से बैरिकेटिंग लगा दी गई। लगातार राजधानी लखनऊ में जैसे अबरार नगर में बैरिकेटिंग लगाकर आप हम तस्वीर में दिखाना चाहते हैं कि इस तरीके से जेसीबी यहाँ खड़ी हुई है तोड़ फोड़ के लिए, तो पीएससी बल भी यहाँ पर पूरी तरीके से तैनात की गई है। इस समय हम आपको बताना चाहते हैं जहाँ पर ये जो बिल्डिंगों के ऊपर जो लगे होर्डिंगे लगी हुई है, इन होर्डिंगों को पूरी तरीके से हटाने की कोशिश की जा रही है। इनको हटाने के बाद में यहाँ इनको आदेश दिया जाएगा। लगातार बता दें यहाँ पर एलडीए वीसी और लगातार नगर आयुक्त लगातार यहाँ पर मौजूद है। काफी पीएससी बल यहाँ पर मौजूद नजर आ रही है। काफी जिस तरीके से लोग यहाँ पर बेसहारा लोग दिख रहे हैं, काफी घर यहाँ पर आपको बता दें काफी सालों से जो अपना सहारा बना हुआ था, जिनकी रोजी रोटी चलती थी और उनका घर बसा हुआ था, लगातार जिस तरीके से आपको बताना चाहते हैं काफी समस्याएं लोगों के आगे आ रही, लेकिन आपको विकास प्राधिकरण की जो कार्रवाई है वो रुकती नहीं दिख रही है, क्योंकि काफी अवैध तरीके से लोग जो कब्जा कर रखे थे, जो मकान अवैध तरीके से बना रखे थे, वो पूरा घर बेसहारा होता दिख रहा है और उनका घर तोड़ा जा रहा है। काफी दुकानें जो अवैध तरीके से काफी इनको कुछ दिनों पहले इनको सभी को नोटिस भी दी गई थी, काफी सभी को चिन्हित करके मकान बताया भी गया था कि आप अपनी जगह को यहाँ से शिफ्ट कर लें, हटा दें, लेकिन कोई भी चीज को मानने के लिए तैयार नहीं था। हालांकि आज बड़ी कार्रवाई कमिश्नरेट पुलिस के साथ और विकास प्राधिकरण की काफी कार्रवाई दिखती हुई नजर आ रही है और काफी लोग यहाँ पर भारी संख्या में लोग यहाँ मौजूद दिख रहे हैं। काफी समस्या लोग इस तरह से लोग परेशान दिख रहे हैं। आप हम तस्वीर दिखाना चाहते हैं, ये वो एरिया है जहाँ अबरार नगर का वो एरिया है जहाँ पर होर्डिंगे तोड़ती हुई और पूरी मार्केट घनी बस्ती और काफी यहाँ पे आपको बताना चाहते हैं यहाँ पे मस्जिद भी इस बीच में घनी आबादी में मस्जिद भी आ रही है। जो मैदान है यहाँ पर काफी जिस तरीके से समस्या लोग आ रही है, पूरी हुजूम लगा हुआ है यहाँ पे, पुलिस बल पूरी तरीके से तैनात है। जिस तरीके से दिखाना चाह रही है अबरार नगर का पूरा एरिया है और लखनऊ में काफी अबरार नगर काफी मशहूर है, क्योंकि यहाँ पर लगातार जो फर्नीचर की दुकानें हैं, काफी फर्नीचर की बड़ी मार्केट इसको बोली जाती है। अबरार नगर झारखंड महानगर में आता है थाने में। जी शोएब, मैं आपके पीछे देख पा रही हूँ कि अभी भी पुलिस फोर्स जो है वो भारी संख्या में तैनात है, तो क्या किसी चीज़ का कोई अंदेशा है जिसको लेकर अभी भी भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है? और ध्वस्तीकरण के दौरान जिस तरीके से ये झड़प यहाँ पर देखने को मिले, तो क्या स्थानीयों की तरफ से इसके बाद भी कुछ कहा गया है या किसी तरीके की कोई बात हुई है? जो विकास प्राधिकरण के ध्वस्तीकरण के जो आदेश है वो पूरी तरीके से इन पर कार्रवाई की जाएगी और पूरी तरीके से इनको तोड़ा जाएगा। आपको बता दें जो बिल्डिंगों के ऊपर जो होर्डिंग लगी हुई है, क्योंकि होर्डिंग काफी ऊपर तक लगी हुई है, इनको हटाकर इनको तोड़कर इनको लगातार टीमें लगा दी गई हैं। लोग इसको हटा रहे हैं और 1 घंटे से 1.5 घंटे की मोहलत इनको दी गई है कि जिस तरीके से यहाँ पे जो सामान दुकानों के अंदर रखा है, इनको पहले भी चिन्हित कर बताया गया था कि सामान को हटा लें यहाँ से और इस पर कार्रवाई की जाएगी, तोड़ा जाएगा। तो आपको बता दें कुछ ही देर में विकास प्राधिकरण की जो है कार्रवाई इस पर तय होगी और यहाँ पर लखनऊ के आपको बता दें पीएससी से लेकर सभी कमिश्नर के पुलिस मुस्तैद है, डीसीपी और एसीपी सहित तमाम पुलिस फोर्स मौजूद है। जो को बता दें लगभग 20,000 की आबादी के जो अबरार नगर बोला जाता है उसको पूरा तरीके से ध्वस्तीकरण किया जाएगा। अवैध रूप से जो भी कब्जा कर रखे थे, आपको बता दें कई साल अगर मान करें तो 50 साल से जो कब्जा कर रखे थे, विकास प्राधिकरण इस पर कार्रवाई करेगा। लगातार होर्डिंग जिस तरह के लोग हटाने की उम्मीद लगाए हुए हैं कि होर्डिंग हटते ही ध्वस्तीकरण का आदेश दिया जाएगा। काफी होर्डिंगे उतर चुकी हैं, किसी किसी पर टावर लगा हुआ है, क्योंकि टावर काफी बड़े होते हैं और इस पर कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि कमिश्नर पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद की गई है। लगातार विकास प्राधिकरण की कार्रवाई कुछ देर में शुरू होगी। जी बिल्कुल, हम जैसे कि देख पा रहे हैं कि पुलिस अपनी निगरानी में अब ये सारे कार्य यहाँ पर करवा रही है, तो स्थिति सामान्य है फिलहाल? जी ऐसी बिल्कुल बता दें आपको, लगातार बैरिकेटिंग चारों तरफ लगा दी गई है, क्योंकि पुलिस झड़प दोनों के बीच इस तरह से हुई थी। काफी लोगों पब्लिक को यहाँ से हटा दिया गया है। काफी बेसहारा लोगों के अगर हम बात करें तो काफी समस्याएं आ रही हैं और काफी लोगों के चेहरों पर नर्वस दिख रहे हैं। जो अब एक परिवार जिस गरीबों का परिवार चल रहा था, जिस तरह से हम दिखाना चाहते हैं, ये वो एरिया है। काफी लोग बैरिकेटिंग यहाँ जो पीएससी बल खड़ी है यहाँ पर, इसके पीछे बैरिकेटिंग ये पुराना जो नाला है, इसके नाले के बगल में सभी ने अपने अपने मकान बना रखे थे और लगातार जहाँ की जो स्थिति है वो पूरी तरीके से रोक दी गई, क्योंकि पब्लिक
जिस तरह से यहाँ पर आ रही थी, काफी भीड़ लगी हुई थी, काफी लोगों का आना जाना था, सभी पब्लिक को यहाँ से हटा दिया गया है और चारों तरफ बैरिकेटिंग लगा दी है। अब्रार जो विकास प्राधिकरण के जो ध्वस्तीकरण है वो कुछ ही देर में यहाँ पर शुरू होगा, होर्डिंग हटते ही, और लगातार इनकी जो मांगे हैं वो हमको कुछ मोहलत दिया जाए और किसी तो लगातार विकास प्राधिकरण और पूरी टीम यहाँ पर जो पुलिस मुस्तैद है, किसी प्रकार का कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। आपको बता दें एलडीए बीसी भी लगातार इनका कहना है कि कार्रवाई होकर रहेगी, क्योंकि इनको आदेश दे चुका है, इनको नोटिसें मिल चुकी थी लगातार, किसी ने इस बात को नहीं समझा और किसी ने नहीं माना। जिस तरीके से आज हुजूम पूरा लगा हुआ है, काफी कई पीएससी टन लगी हुई है यहाँ पर और कार्रवाई होनी बिल्कुल निश्चित दिख रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए शोएब। और बता दें ध्वस्तीकरण के दौरान पुलिस और अधिकारियों के बीच में झड़प हुई और यहाँ पर फिलहाल पुलिस बल भी तैनात किया गया है, स्थिति संभालने करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई उसको लेकर निर्देशित किया गया है और पुलिस बल तैनात है और अपने सामने ही जो होर्डिंग वगैरह लगवाई गई थी उनको हटवाने की कोशिश की जा रही। रायबरेली से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर शिक्षा विभाग का एक और कारनामा सामने आया है। शिक्षा देने वाली प्रधानाध्यापिका ने जिंदा युवक को किया मुर्दा। प्रधानाध्यापिका ने जिंदा आदमी को लिखा स्वर्गीय गंगा प्रसाद। पीएम श्री के द्वारा अध्ययनरत प्रमाण पत्र में की गई हेराफेरी। पत्र वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग में मचा हड़कंप। हरचंदपुर क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय प्यारेपुर का पूरा मामला। शिक्षा विभाग का एक और कारनामा सामने आया। शिक्षा देने वाली प्रधानाध्यापिका ने जिंदा युवक को बताया मुर्दा। गोंडा से खबर, जहां पर नगर पालिका की कार्यशैली पर उठे सवाल। सालों से बसे वाल्मीकि समाज को भेजा गया नोटिस। नगर पालिका की कार्यशैली पर उठा सवाल। सालों से बसे वाल्मीकि समाज को भेजा नोटिस। नोटिस भेजकर घर खाली करने का दिया गया अल्टीमेटम। ईओ नगर पालिका की भूमिका पर उठे सवाल। ईओ 3 दिन में मकान खाली करने का दिया है अल्टीमेटम। मकान नहीं खाली करने पर होगी बुलडोजर की कार्रवाई। नोटिस मिलने के बाद वाल्मीकि समाज के लोग पहुंचे हैं कलेक्ट्रेट। डीएम नेहा शर्मा से लगाई न्याय की गुहार। वाल्मीकि समाज के लोगों का बड़ा फैसला, अगर नहीं सुनी गई पुकार तो हम सब करेंगे आत्मदाह। नगर पालिका की कार्यशैली पर उठे सवाल। सालों से बसे वाल्मीकि समाज को नोटिस भेजा। वाल्मीकि समाज ने कहा कि अगर नहीं सुनी गई पुकार तो करेंगे आत्मदाह। आत्मदाह की दी चेतावनी। जालौन में मानवता हुई शर्मसार। बता दें कि लावारिस मिली 2 दिन की नवजात बच्ची को कुत्ते बना रहे थे अपना शिकार। महिला बच्ची को कुत्तों से छुड़ाकर लेकर पहुंची अस्पताल। डॉक्टरों ने चेकअप कर नवजात बच्ची को मृत किया घोषित। उरई नगर के मोहल्ला तुफैलपुरवा का पूरा मामला बताया जा रहा है। नवजात बच्ची को कुत्ते बना रहे थे अपना निवाला। महिला बच्ची को ले गई अस्पताल। डॉक्टरों ने चेकअप कर नवजात बच्ची को मृत घोषित कर दिया है।
ये कुत्ते लेके जा रहे थे ये। अच्छा, किस जगह? यही तो फिलपुरवा में। तो हम लोगों ने जैसे देखा तो पीछे दौड़ते हुए गए तो उसे पत्थर मारा, तो उसने छोड़ने के बाद फिर इस बच्चे को उठा के देखा तो तुरंत अस्पताल की तरफ आए। अस्पताल में आया, सर को दिखाया तो उन्होंने चेकअप वेकअप वगैरह किया। इसके बाद देखा तो वो बच्चा खत्म हो गया। अच्छा, इसकी जानकारी आपने पुलिस को दी? हाँ सर। पुलिस मौके पर आई, यहाँ आई है साथ में? यहीं जिला अस्पताल गेट पर आए हुए हैं सर, और सभी लोगों से मुलाकात हुई है और सब सारे लोग मिले हैं। अच्छा, ये कोई पता नहीं चल पा रहा कहाँ का बच्चा है, कैसा नहीं, बच्चा है? कुछ भी पता नहीं चला अभी। अच्छा, बेटा है कि बेटी है? बेटी है। बेटी है जी। सीतापुर के दंबौर के मुख्य बाजार में जीएसटी टीम के आने की सूचना मिलते ही व्यापारियों में हड़कंप मच गया। सभी व्यापारियों ने अपनी अपनी दुकानों का शटर बंद कर मौके से गायब हो गए। गांवों से खरीदारी करने आए ग्रामीणों को जब कस्बा स्थित मुख्य बाजार की प्रतिष्ठित ज्वेलर सहित किराने की दुकान बंद दिखी तो ग्रामीण मायूस हो गए। हद तो तब हो गई जब व्यापार मंडल अध्यक्ष तक अपनी दुकान को बंद कर मौके से फरार मिले। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए ट्रस्ट की तरफ से निमंत्रण मिलने पर जैन पीठाधीश्वर रविंद्र कीर्ति स्वामी जी ने खुशी जाहिर की है। उनका कहना है कि भगवान श्री राम का मंदिर जो 500 साल के इतिहास में एक नया इतिहास जुड़ रहा है, इतिहास बन रहा है। इसी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जैन समाज के पीठाधीश्वर होने के नाते मुझे आमंत्रित किया गया। मुझे गौरव है। उनका कहना है कि मैं उत्साहित हूँ, मैं प्रफुल्लित हूँ। पूरे जैन समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए इस कार्यक्रम में सम्मिलित रहूंगा, गौरव प्राप्त करूंगा। प्राण प्रतिष्ठा के समय में जैन मंदिर में 15 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक हम लगातार भंडारा करेंगे। आने वाले राम भक्तों को किसी भी देश प्रदेश के जो भी भक्त आएंगे उनका स्वागत और 5000 लोगों का भंडारा करेंगे। अभिषेक संपन्न हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा क्षणों की प्रतीक्षा करते हुए अभिषेक समाज भगवान राम के इस मंदिर के साथ में है और पूरे जैन समाज ने भी इस मंदिर के निर्माण में अपना सहयोग दिया है। भगवान राम केवल हिंदू संस्कृति के नहीं, पूरे देश के हैं। हमारे जैन धर्म के भी, जैन धर्म में भी भगवान राम को बहुत ही आदरपूर्वक माना गया है। हमारे यहाँ पुराणों के अंदर भगवान राम का वर्णन बहुत ही सम्मान के साथ किया गया है। और इस महोत्सव में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में मुझे आमंत्रण प्राप्त हुआ है। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी को भी आमंत्रण प्राप्त हुआ है और हम लोग उसमें आएंगे। माननीय चंपत राय जी जो महासचिव हैं, वर्षों अभी 2 दिन पूर्व ही पूज्य माता जी के पूरे संघ को राम मंदिर जो निर्माणाधीन चल रहा है उसको अवलोकन कराने के लिए भी ले गए थे। उन्होंने सारी विस्तृत जानकारियाँ दी हैं। मुझे पूरी प्रसन्नता है इस महोत्सव में शामिल होने के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बढ़ेंगे खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र के अतरासी रेलवे ओवरब्रिज पर तेज रफ्तार स्विफ्ट कार की टक्कर से बाइक सवार दंपति और उनकी मासूम बच्ची घायल हो गए। हादसे में दर्दनाक बात यह रही कि बाइक पर बैठी महिला पुल के नीचे से गिरकर मौत के काल में समा गई। महिला के पुल से नीचे गिरने की वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसके बाद इससे दिल दहला देने वाला हादसा अमरोहा में चर्चा का विषय बना हुआ है। मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची अमरोहा शहर कोतवाली पुलिस ने मृतक महिला का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि सतेंद्र और उसकी मासूम बच्ची को घायल अवस्था में हार्ट सेंटर रेफर किया गया। शामली में रुपयों के लेन देन को लेकर एक सूदखोर पर कर्जदार व्यापारी को जहरीला पदार्थ पिलाकर मारने का आरोप लगा है। जहरीला पदार्थ पिलाने से युवक की हालत बिगड़ गई। परिजन आनंद फारन में युवक को लेकर शामली के एक अस्पताल पहुंचे, जहां पर युवक की मौत हो गई। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना की सूचना पर एसएसपी अभिषेक झा भी गांव में पहुंचे और पीड़ित पक्ष से घटना की जानकारी ली। पीड़ित पक्ष में आरोपी के खिलाफ थाने पर तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आज दिनांक 20/12/2023 को थाना कांदला के गांव गंगेरू में एक व्यक्ति के मृत्यु की सूचना मिली। सूचना मिलने के उपरांत पुलिस मौके पर गई, घटनास्थल का निरीक्षण किया।
शव को नियमानुसार पंचायतनामा भर करके उसे पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया और इनके जो परिवारजन थे उन्हें सूचित भी किया गया। उनसे तहरीर प्राप्त करके इसमें सुसंगत धाराओं का अभियोग का पंजीकरण करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर कारण क्या पता चला है था? अभी ये पता चला है कि वो यहाँ आए थे और उनका कुछ आपसी विवाद हुआ और उसमें जो है उन्हें कुछ चोटें आई हैं, उसके संदर्भ में इनके परिवारजनों को सूचित कर दिया गया। सर उसके सालों और पत्नी पर हत्या का आरोप लगा है सर, कोई ऐसा मामला है? अब ये छानबीन का विषय है, अगर जैसा भी इसमें हमें मिलेगा उस हिसाब से हम इस पर कार्रवाई करेंगे। गुरुग्राम पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अचानक पारा लुढ़का तो अफसरों ने यात्रियों और निराश्रितों के ठंड से बचने के इंतजाम पर अमल शुरू करवा दिया है। त्रिनगरी कन्नौज के नगरीय क्षेत्रों के रैन बसेरे शुरू करवा दिए गए हैं। सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलवा दिए गए हैं। प्रशासन के इस कदम में रात में सफर करने वालों और निराश्रितों ने राहत की सांस ली। आपको बता दें कि अचानक ठंड बढ़ी तो कन्नौज प्रशासन ने आनन फानन में रैन बसेरों में इंतजाम दुरुस्त करवाए हैं और चालू करवाया है। इसके अलावा रैन बसेरों के बाहर अलाव जलवा दिए गए। नगर निकाय व पुलिसकर्मियों को जिलाधिकारी ने सड़क पर रात गुजारने वालों को रैन बसेरों में पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी है। शीतलहर और सर्दी को देखते हुए राजस्व विभाग के जो शासनादेश है उसके तहत इसमें कार्रवाई की जा रही है और इसमें सभी नगर निकाय हमारे 8 हैं, 2 जगह में स्थायी रैन बसेरा और बाकी 6 जगह में अस्थायी रैन बसेरे की व्यवस्था का ये निर्देश है और ये हो भी रहे हैं। 2 जगह अब शुरू हो गए हैं। फिर इसके बाद अलाव सभी नगर निकायों में इसमें अलाव की व्यवस्था की जा रही है और तीसरा इसमें है कि नगर निकायों को ये निर्देश दिया गया है कि कोई भी बाहर सड़क पर न सोए, पटरी पे या वहाँ पे अपना देख लें और फिर उनको हमारे जो रैन बसेरे हैं वहाँ पे उनको कह दिया जाए कि वहीं पे रहें। अपना नगर पालिकाओं से भी ये कहा गया है कि संबंधित जो हमारे पुलिस स्टेशन है उनसे भी समन्वय करके लोगों से कहें कि कोई बाहर न। गुरुग्राम से खबर आपको बता देते हैं। गुरुग्राम पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। गुरुग्राम पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल, गुरुग्राम पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल करेंगे अधिकारियों संग बैठक। स्वास्थ्य और स्वच्छता पर कर सकते हैं बैठक। सफाई व्यवस्था और विकास पर हो सकती है चर्चा। गुरुग्राम से खबर, जहां पर सफाई व्यवस्था का सीएम मनोहर लाल ने लिया जायजा। सफाई व्यवस्था देख रही एजेंसी पर जुर्माना। एजेंसी पर सीएम ने लगाया 1 लाख का जुर्माना। प्रधान सलाहकार अर्बन निगम कमिश्नर रहे मौजूद। प्रधान सलाहकार रहे मौजूद। गुरुग्राम से खबर, सफाई व्यवस्था का सीएम मनोहर ने लिया जायजा। सफाई व्यवस्था देख रही एजेंसी पर जुर्माना। एजेंसी पर सीएम ने लगाया 1 लाख का जुर्माना। प्रधान सलाहकार अर्बन निगम कमिश्नर रहे मौजूद।
सफाई व्यवस्था का सीएम मनोहर लाल ने लिया जायजा। गुरुग्राम पहुंचे सीएम मनोहर लाल प्रशासनिक अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। स्वास्थ्य और स्वच्छता पर मीटिंग कर सकते हैं। आज गुरुग्राम में रहेंगे सीएम मनोहर लाल। गुरुग्राम पहुंचे सीएम मनोहर लाल। गुरुग्राम में फैले कूड़े का कर सकते हैं निरीक्षण। साथ ही अधिकारियों के साथ कर सकते हैं बैठक। सफाई व्यवस्था और विकास पर हो सकती है चर्चा। हरियाणा में आज से डॉक्टर्स का अनूठा प्रदर्शन। 26 दिसंबर तक काले बिल्ले लगाकर काम करेंगे डॉक्टर। बता दें कि लंबित मांगों को लेकर डॉक्टर जता रहे हैं विरोध। 27 दिसंबर को ओपीडी बंद रखने की भी चेतावनी दी है। मांगे नहीं मानने पर 29 से आपातकालीन सेवाएं होंगी बंद। 26 दिसंबर तक काले बिल्ले लगाकर काम करेंगे डॉक्टर। लंबित मांगों को लेकर डॉक्टर जता रहे हैं विरोध। 27 दिसंबर को ओपीडी बंद रखने की चेतावनी। मेडिकल एसोसिएशन की कोर कमेटी ने लिया फैसला। हरियाणा में आज से डॉक्टर्स का अनूठा प्रदर्शन। 26 दिसंबर तक काले बिल्ले लगाकर काम करेंगे डॉक्टर। और इसी बीच आपको बड़ी खबर बता देते हैं। दिल्ली से संजय सिंह बने भारतीय कुश्ती संघ के नए अध्यक्ष। ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी हैं संजय सिंह। संजय सिंह बने भारतीय कुश्ती संघ के नए अध्यक्ष। ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी बताए जा रहे हैं संजय सिंह। दिल्ली से बड़ी खबर। संजय सिंह बने भारतीय कुश्ती संघ के नए अध्यक्ष। भारतीय कुश्ती संघ को मिला नया अध्यक्ष। संजय सिंह बने हैं नए अध्यक्ष। बता दें कि बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष का चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी अनीता श्योराण को मात दी है। इससे पहले ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी दावा किया था कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह ही बनेंगे। बता दें कि संजय सिंह सबसे पहले 2008 में वाराणसी कुश्ती संघ के जिला अध्यक्ष बनाए गए थे। उसके बाद जब यूपी में साल 2009 में कुश्ती संघ बना तो ब्रजभूषण शरण सिंह प्रदेश अध्यक्ष बने थे और संजय सिंह उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। भारतीय कुश्ती संघ के नए अध्यक्ष बने संजय सिंह। हरियाणा रॉबी को बुरी तरह से हराया संजय सिंह ने। जबकि
प्रतिद्वंदी अनीता शोराड़ को संजय सिंह ने दी है करारी शिकस्त। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रवेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके। प्रवेश का कुछ जानकारी है ब्रजभूषण शरण सिंह की अगर हम बात करें तो उनके करीबी माने जा रहे हैं संजय सिंह और कुश्ती संघ का चुनाव जीत गए हैं संजय सिंह। बिल्कुल, देखिए पिछले 11 महीने से विवादित रेसलिंग को जो है आज नया अध्यक्ष मिल गया और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जॉइंट सेक्रेटरी बने हैं संजय सिंह अध्यक्ष बन गए हैं। और मैं सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि पिछले 11 महीने से लगातार जो है ब्रजभूषण के ऊपर जिस तरीके से आरोप महिला पहलवानों ने लगाए थे और वो मुद्दा चल जा रहा था, लेकिन जब आज चुनाव हुए तो अंदाजा ये लगाया जा रहा था कि दूसरे पक्ष में कहीं ना कहीं जीत हासिल होगी। लेकिन जैसा कि महिला पहलवानों ने पहले ही ये आरोप लगाया था कि संजय सिंह को इस रेस में नहीं खड़ा होना चाहिए क्योंकि वो ब्रजभूषण के करीबी है, लेकिन इसके बावजूद वो खड़े हुए और वो चुनाव जीत गए हैं और साफ तौर पर मैं अध्यक्ष बन चुके हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। कुश्ती संघ के चुनाव में ब्रजभूषण के करीबी हैं संजय सिंह और उन्होंने जीत हासिल की है। हरियाणा से खबर, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का खाका हुआ तैयार, हफ्ते भर में जारी किया जाएगा सभी परीक्षाओं का स्केड्यूल। हरियाणा स्टाफ हफ्ते भर में जारी किया जाएगा सभी परीक्षाओं का स्केड्यूल। हाईकोर्ट से राहत के बाद परीक्षा की तैयारी में है HSSC। 61 ग्रुप की 20,000 पदों के लिए होगी परीक्षा। जनवरी के पहले हफ्ते में सभी ग्रुपों की परीक्षा संभव है। ग्रुप डी की परीक्षा का परिणाम बाद में होगा जारी। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का खाका हुआ तैयार, हफ्ते भर में जारी किया जाएगा सभी परीक्षाओं का स्केड्यूल। ग्रुप डी की परीक्षा का परिणाम बाद में होगा जारी। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का खाका तैयार, हफ्ते भर में जारी किया जाएगा सभी परीक्षाओं का स्केड्यूल। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का खाका तैयार, हफ्ते भर में जारी किया जाएगा सभी परीक्षाओं का स्केड्यूल। हाईकोर्ट से राहत के बाद परीक्षा की तैयारी में HSSC। पंजाब सरकार द्वारा दोबारा शुरू की गई मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा स्कीम के तहत पंजाब वासियों को तीर्थ यात्रा करवाने के लिए पंजाब के अलग अलग शहरों से बसें और ट्रेन चलाई जा रही है, जिसका पंजाब की जनता पूरा लाभ ले रही है। इसी कड़ी में मोगा की MLA डॉक्टर अमनदीप कौर अरोड़ा के निवास स्थान से श्री अमृतसर और आनंदपुर साहिब की यात्रा के लिए बस को रवाना किया गया। इस मौके पर मोगा नगर निगम के मेयर बलजीत सिंह चानी ने तीर्थ यात्रियों को रास्ते की जरूरत सामान भी दिया। सब तो पहला वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज जो पंजाब सरकार सरदार भगवंत सिंह दी मान जी की अगवाई हेठ तीर्थ यात्रा शुरू की है, ਉਹਦੀ अस दूसरी बस मानयोग MLA डॉक्टर अमनदीप कौर अरोड़ा जी की धन्यवाद करते हैं। ਅਸੀਂ सरदार भगत सिंह जी मान जी CM साहब ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ MLA ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਸੰਗਤਾਂ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਟੈਕਸ ਅਸੀਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 36 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਭਰਦਾ। ਉਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਚੋਂ ਵੀ ਬੱਸ ਚੱਲੀ ਆ। खबर कोरबा से, जहां पर वन मंडल कटघोरा के अंतर्गत जटगा रेंज में यहां के ग्रामीण इतने खौफजदा हैं कि अपने परिवार के छोटे बच्चे व महिलाएं अपने घर को छोड़कर कहीं और चले गए हैं ताकि उनके बच्चे सुरक्षित रह सके। एक ग्रामीण ने कहा कि पिछली रात हाथियों का आतंक से इनके मकान को तोड़कर घर में रखे अनाज को चट कर गए। हाथियों के खौफ से पूरी रात एक छत पर रात गुजारनी पड़ी। इस कड़ाके की ठंड में वन अमले के द्वारा इन ग्रामीणों को हाथी से बचाव के लिए कुछ भी संसाधन उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। हालांकि कोरबा जिला कलेक्टर अध्यक्षता में कटघोरा DFO के साथ बैठक हुई थी, जिसमें सैटेलाइट से नजर रखी जाएगी मानव जीवन व हाथी के बीच हो रही द्वंद्व को रोका जा सके। अरे फोटो खिंचवा रे सब कोई घर का सब मौजा मिले उसका। इसको भी तोड़ा है कटकटे हमारे साथी हैं।
ये करीबन अभी हम खड़े हैं ग्राम अमर टिकरा में, जहां हाथियों का दल जो है इस क्षेत्र में विचरण कर रहा है और पिछली रात यहाँ पे किसान के बाड़ी में घुस के उनके फसलों को नुकसान पहुंचाया। और यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये मकान को भी क्षतिग्रस्त करके यहाँ पे जो बगल में रखे हुए थे अनाज को भी हाथियों ने खाया है। और यहाँ पे जो किसान है उनसे बात करेंगे कि यहाँ पे किस प्रकार से हाथी का भय है, ये अपना जीवन यापन कैसे करते हैं। क्या नाम है अपन के? छोटे लाल जी, अभी हाथी के क्षेत्र में लगातार विचरण होते, आप मन यहाँ जो अभी हाथी पिछला जो वायरिस है, तो आप मतलब कैसे मतलब आप मन ओकर से काबू उपाय? अब क्या उपाय करें, अगर वो फटाका फोड़ के आग उग जला के भगाए हैं फिर उसको। वन विभाग की तरफ से का आश्वासन मिलता है, मतलब फटाका दिए जाते का कुछ भी नहीं दिया है, वन विभाग कुछ नहीं दिया है, न फटाकर देता है न टारच दिया, कुछ भी नहीं दिया है। तो वन विभाग की टीम अभी जैसे आई रही होगी यहाँ पे देखने के लिए, क्या बोले, उनका क्या है, इनका मतलब कहने का मुआवजा वगैरह क्या उनका देना है? सिर्फ मुआवजा भी देता है, जो देता है वो। जैसे अभी आप बता दें कि पिछले टाइम फसल का जो बर्बाद हुआ था तो उसमें कितना आपको मुआवजा? अगले वर्ष 2 खेती 1 एकड़ को 10,000 रुपये दिए थे। तो निश्चित तौर पे यहाँ पे देख सकते हैं कि वन विभाग की जो टीम यहाँ पे आती है और ये जो मकान को या उनके फसलों को जो नुकसान पहुंचाते हैं, जितना मुआवजा उनको किसानों को मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता। एक और भाई साहब है, हम उनसे भी बात करेंगे कि उनका क्या कहना है इस प्रकार से कि इस क्षेत्र में हाथी का जो विचरण है उसको लेकर इनका क्या राय है। क्या नाम है? मेरा नाम संतोष कुमार श्याम है। संतोष जी बताएंगे कि इस क्षेत्र में भी कितने हाथी का दल विचरण कर रहे हैं? हाथियों का दल तो ऐसा चीज है कि आने से 3 साल हो चुका है और वो लोग अभी भी आते ही हैं। और वो जब हाथी यहाँ पहुँचते, अनाज का समय, अनाज भी नुकसान करते। हम लोग फॉरेस्ट गार्ड वाले से भी बोले कि हम लोगों का क्षेत्र में बहुत हाथी आया, तो बोले कि अपने अपने तुम घर दरवाजा पर रहना, और घर दरवाजा जब हाथी चला आएगा तो दरवाजा छोड़ के कहीं बिल्डिंग पर जाके रहना, ऐसे करके बोले। तो हम सोचे सारी सामान तो हमारा घर पे, तो बाहर जाके क्या करेंगे सर, तो इनके लिए कुछ उपाय बताइए। तो बोले कि नहीं, अभी उपाय नहीं मिलेगा, टारच वगैरह दिलवाएंगे या तो ला के पंचायत में देंगे, ऐसे करके वो लोग बोले। आज तक वो लोग टारच नहीं दिया, ना कुछ हम लोगों को उपाय नहीं किया। हम जब तक लूंड नहीं जलाएंगे, भपका नहीं जलाएंगे, तब तक हाथी भगा ही नहीं सकता। हल्ला गुल्ला से 3 साल हो गया हम ऐसी करके भगाते हैं हाथी। अब हमारा बहुत सारा भी अनाज यहाँ खत्म हो जा रहा है उन लोगों का हाथी के चलते। हमको कुछ पैसा रुपया के बारे से उन लोग बताते ही नहीं है। मेरा जब अनाज मेरा भी नुकसान किया है तो बोले कि तुम पट्टा लाओ, पट्टा दिया, 1 पट्टा, आधा एकड़ का पट्टा को दिया, तो मेरे को कितना 4200 रुपया मेरे को मुआवजा मिला है उसमें से। तो निश्चित तौर पे यहाँ पे वन विभाग जो है इन ग्रामीणों को भी कह सकते हैं कि जो मुआवजा इनको देना चाहिए वो नहीं दे पा रही है। दूसरी तरफ हाथियों का भय, जो यहाँ पे अपना अनाज लगा रहे हैं, अनाज को भी हाथी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं। यही बगल में जो बाड़ी है जहाँ पे अरहर का दाल लगाए थे, अरहर का जो पौधा लगाए थे, अरहर का पेड़ लगाए थे, उसको भी काफी क्षति पहुंचा है। कितना पेड़ रहा होगा अरहर का? अरहर का आधा एकड़। कितना का क्षति हुआ होगा उसमें? करीब उसमें 2.5 क्विंटल से भी तो कुछ ऊपर ही होगा, नीचे तो नहीं होगा। क्योंकि हर समय हम लोग हर साल वहाँ खेती करते थे। अभी यहाँ नुकसान हुआ, अगले साल उसका बाड़ी में हुआ, अगले साल उसका बाड़ी में हुआ। जो डर में लोग नहीं करते, नहीं, अरहर का खेती बहुत ज्यादा हम लोग इस क्षेत्र में करते हैं। तो निश्चित तौर पे देखा जा सकता है कि अरहर की जो खेती है इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा होती है। और अरहर का जो नुकसान है, ये जो किसान जो बता रहे हैं। प्रदेश में सरकार बदलते ही एक बार फिर सामाजिक तत्वों द्वारा धर्मांतरण का आरोप लगाकर मसीहा समाज के प्रार्थना भवनों में घुसकर उत्पात मचाने की घटना होना शुरू हो चुकी है, जिससे कि आहत होकर मसीहा समाज के लोग दुर्ग कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से मिलने कलेक्ट्रेट पहुंचे। मसीहा समाज के लोगों ने आगामी आने वाले क्रिसमस त्योहार पर हर गिरजाघरों और प्रार्थना भवनों के लिए उनसे सुरक्षा की मांग की है। के न्यूज इंडिया से बातचीत करने पर धर्मांतरण के आरोपों का भी उन्होंने खंडन किया। पास खुद की नौकरी नहीं है, कहाँ से प्रलोभन देंगे यार। पहली बार हमारे पास खुद के, हमारे जवान बच्चों को नौकरी चाहिए, हमारे पास खुद को फाइनेंस नहीं है, हम कहाँ से लाएंगे फाइनेंस। बोल देना अलग बात होता है, प्रमाणित करना अलग बात होता है। और दूसरी बात ये होता है कि धर्म परिवर्तन का एक नियम है, सरकार ने तय किया है। और हर एक मसीह जो विश्वासी है, घटना घटी आशानगर में और वाइस चर्च के ऊपर में विरोधी तत्व के लोगों ने हमला किया
और उसी समय पुलिस दल वहाँ पर पहुंचे और नगर थाना में जाकर बैठक हुई और वहाँ पर धर्मांतरण का एक बहुत बड़ा आरोप सहयोग के ऊपर में लगाया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। धर्मांतरण का एक प्रोसेस है जो कि कलेक्टर भवन में एक प्रक्रिया के द्वारा पूरा किया जाता है। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बोलना चाहता हूँ, हमारा छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य झारखंड के गढ़वा जिले में रंका थाना क्षेत्र में हुए नक्सली मुठभेड़ के बाद बलरामपुर जिले की पुलिस ने गढ़वा जिले से सटे सरहदी क्षेत्र में सर्चिंग तेज कर दी है। पुलिस की गश्ती दल सरहदी क्षेत्र के गांव में गश्ती कर रही है। वहीं एसपी डॉक्टर लाल उन्मेद सिंह ने कहा कि ग्रामीणों को गाँव में अनजान लोगों देखे जाने पर पुलिस को सूचना देने की अपील की गई है। रंका थाना क्षेत्र में जंगल इलाके में पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुआ है, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर घायल हुआ है। साथ ही साथ 2 नक्सलियों को गंभीर होने की सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई है। इस आधार पर जो सरहदी इलाका है उसके जंगलों के आसपास गश्त पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है। साथ ही साथ उससे लगे हुए सरहदी जो गांव है उन गाँव में लोगों को अलर्ट किया गया है कि अगर किसी प्रकार का कोई आहत व्यक्ति जो बाहरी व्यक्ति हो वो आता है तो पुलिस को सूचना करे। पुलिस इसलिए अलर्ट मोड पर है और आगे भी इस पर और आगे ऑपरेशन कार्रवाई की जाएगी। अभी भी लगातार उस इलाके में जो हम लोगों के कैंप है, कैंप से पर्याप्त संख्या में पर डे के हिसाब से एरिया डोमिनेशन में पेट्रोलिंग पर निकलता है। वहाँ की जो सूचनाएं पर है उस पर पुलिस लगातार निगाह रखी हुई है। राजनांदगांव से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत धावनसरा में स्कूल का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जो कि मूल रूप से नैतिक है। निर्माण दलदली क्षेत्र में होने के कारण भविष्य में यह स्कूल गिर भी सकता है और इस दलदल को भराव करने के लिए राजस्व को लाखों का चूना लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। बिना रॉयल्टी, बिना खनिज विभाग के आदेश के बेखौफ होकर जेसीबी मशीन की मदद से कई गाड़ियां रेत निकाल चुके हैं, अभी भी निकाल ही रहे हैं। आपको बता दें कि इस निर्माण को जनपद पंचायत के इंजीनियर ने इस स्थान पर बनाने से मना किया था। उसके बावजूद भी ग्राम के सरपंच व पंचायत बॉडी मिलकर इस दलदली स्थल पर स्कूल का निर्माण कार्य करने में लगे हुए हैं। इस निर्माण को देखकर ऐसा लग रहा है कि ग्राम पंचायत धावनसरा स्कूल निर्माण के नाम पर भ्रष्टाचार करने पर आमादा है। खबर कोरबा से है, जहां पर खदान विस्तार के लिए जंगल खत्म किए जा रहे हैं। दशकों को पुराने हरे भरे पेड़ों को काटा जा रहा है। खदान की मुहानी लोगों के घरों तक पहुंच चुका है। खदान आगे बढ़ाने लोगों को विस्थापित करने का प्रयास तेजी से हो रहा है। ताजा मामला कुसमुंदा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम रिशाली नगर खमरिया का है, जहां लगे लगभग 40 वर्षों से अधिक अवधि के विशाल बांस काड़ी को उजाड़कर बसावत देने की तैयारी की जा रही। भारी भरकम मशीन एक झटके में बांस के विशालकाय पेड़ों को उखाड़ फेंक रहे हैं। हमने वन विभाग और राजस्व विभाग एवं वन से सवाल किया, लेकिन वन विभाग मौन है। कड़ाके की ठंड को देखते हुए गरीबों का हाल जाने दुमका उपायुक्त अंजनेय युलू डोडे ने बीती देर रात पूरे शहर का भ्रमण किया है। खासकर वो उन इलाकों में पहुंच रहे जहां अत्यंत गरीब रहते हैं। उन्होंने इन गरीबों के बीच कंबल का वितरण किया, उनकी समस्या सुनी और उनसे जाना कि सरकारी योजनाओं का लाभ उन तक मिल रहा है कि नहीं। इसी क्रम में जब वो फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे तो वहां भी अव्यवस्था देखकर दंग रह गए। उन्होंने देखा मरीजों को बेड तक उपलब्ध नहीं हो पा रहे। आज रात में निकले हैं दुमका में। हम लोग अलग अलग पॉइंट्स में जाके जो लोग बाहर रात में सो रहे हैं या ठंड बढ़ गए हैं तो इसलिए हम लोग ब्लैंकेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और हॉस्पिटल में भी इंस्पेक्शन किया हूँ तो वहाँ भी कुछ समस्या है। और बाकी बस स्टैंड हो गया, वहाँ 3 बाज़ार हो गया, डिफरेंट लोकेशंस में हम लोग जो मिला है रात में उन लोगों को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किया है। पूरा ज़िला में किया है, ऑल आउट भी जल रहा है। और हम रिक्वेस्ट करेंगे सभी से कि ठंड काफ़ी बढ़ गया तो थोड़ा ठंड के लिए आप लोग सब प्रिकॉशंस ले लीजिए। कंटिन्यूसली चलता रहेगा। आज हम निकले हैं, बाकी दिन ऑफिस करते रहेंगे। ठीक है। साहिबगंज में 1000 करोड़ के अवैध घोटाले को लेकर सीबीआई की कार्रवाई तेज हो गई है। वहीं सीबीआई की टीम ने जांच के दायरे को आगे बढ़ाते हुए दूसरे दिन भी मंडलो अंचल अंतर्गत सेवरिया बौजा के नींबू पहाड़ में 2 बड़े अवैध पत्थर खदान की जांच करने पहुंची। जांच के दौरान सीबीआई की टीम ने माइनिंग अधिकारी विभूति कुमार से अवैध खनन की जानकारी ली। वहीं सीबीआई ने नींबू पहाड़ में अवैध खनन की फोटो वीडियो भी लिया, जहां पाया गया कि
फीट से भी ज्यादा अवैध खनन हुआ है। सीबीआई ने डीएम से अवैध खनन को लेकर सवाल किए हैं। श्रीगंगानगर से खबर जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी पर महिला ने लगाया आरोप। महिला ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। महिला से अश्लील बातें करने का लगाया आरोप। महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। श्रीकरणपुर विधानसभा क्षेत्र के एक डीजी का है ये पूरा मामला। महिला से अश्लील बातें करने का लगाया आरोप। महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। खबर करौली जिले से जहां पर विदेश सेवा के अधिकारियों ने जिला कलेक्टर द्वारा जिले में कराए गए विकास कार्यों की सराहना की और भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों ने मीटिंग ली। मीटिंग के दौरान उन्होंने सभी अधिकारियों से कहा कि जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह के निर्देशन में नीति आयोग के तहत जो विकास कार्य किए जा रहे हैं उनमें इसी प्रकार सक्रिय रहकर कार्य करते हुए जिले को प्रगति की ओर आपसी समन्वयता के साथ ले जाएंगे। देश की बात में फिलहाल होता है। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।